प्रदेश के गांव से आता है। वहाँ पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम, और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे थे। इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। मित्रों, अभी जिस बंदे को आपने देखा ये है ध्रुव राठी, और ये अपने विवादित बयानों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि ये आए दिनों हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे साधु संतों के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अक्सर आग उगलते रहता है। यानी इसे नफरत है दुनिया में अगर किसी चीज़ से, तो वो सत्य सनातन धर्म से, वो देश से। ये बंदा सोशल मीडिया पे इसलिए फेमस है क्योंकि इसने विशेष पार्टी को पकड़ करके रखा है। इसके सोशल मीडिया पे जाकर के आप देखेंगे तो इससे केवल कांग्रेसी अच्छे लगते हैं, मनमोहन सिंह अच्छे लगते हैं, इसको इंदिरा गांधी अच्छे लगते हैं, इसको केवल राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, इसको केवल महात्मा गांधी अच्छे लगते हैं। यानी ये केवल कांग्रेसियों की तारीफ करता है जम करके। लेकिन ये बीजेपी के बहुत खिलाफ रहता है, जो कि बीजेपी सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ती रहती है। तो बीजेपी के खिलाफ इसके सारे भड़काऊ बयान रहते हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को ये टारगेट करता है, और इसके लिए विपक्ष जो है इसको जम करके फॉलो भी करते हैं। और जो इसको फॉलो करते हैं सनातन धर्म वाले, उनको भी मैं गद्दार से कम नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बंदा कभी भी अच्छा नहीं बोलता है। जब भी वो मुंह खोलता है ना तो हमेशा आग बोलता है। ये हमेशा आए दिनों साधु संत महात्माओं के लिए खिलाफ बोलते रहता है, हमारे त्योहारों के खिलाफ बोलते रहता है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहता है कि सब ढोंग है, ढपोसला है, ऐसा है वैसा है। इसको कभी भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसके वो वीडियो देखने की कोशिश करिए जिसमें ये केवल सनातन धर्म को, यानी हमारे साधु संत महात्माओं को, हमारे देवी देवताओं को छोड़ करके किसी और मजहब या किसी और देवी देवताओं, किसी और धर्म के खिलाफ इसके वीडियो खंगालो तो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? किसी और धर्म पे बोल करके देखो ना। अगर इतनी ही तुम्हारी औकात है तो किसी और धर्म के खिलाफ बोलो, किसी और धर्म के त्योहारों पे बोलो। नहीं बोल सकता है। ये केवल और केवल सनातन धर्म को टारगेट करके बोलता है। दरअसल इसके जन्म को लेकर के वे लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि ये जर्मन में पैदा हुआ था, कोई कहता है कि नहीं नहीं ये रोहतक हरियाणा का, भारत का ही है। हालांकि इसकी मैट्रिक तक पढ़ाई जो है भारत में हुई है, इसी वजह से ये जो है हिंदी लैंग्वेज बोल पाता है। लेकिन इसके चेहरे और हाव भाव से लगता है कि ये जर्मन का ही है। हालांकि अभी ये जर्मन में शादी विवाह भी कर लिया है वहाँ पे। आए दिनों ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते रहता है। तो 2 साल पहले की बात है जब ये पहली बार बाबा बागेश्वर के बारे में बोला था उल्टा सीधा। इसकी अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या कि कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं अगर इसके अच्छे वीडियो देखने हो कि जिसमें इसने किसी की तारीफ की हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करता है, ये मनमोहन सिंह की तारीफ करता है, ये महात्मा गांधी जी की तारीफ करता है, ये इंदिरा गांधी की तारीफ करता है, ये राहुल गांधी की तारीफ करता है। यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस की तारीफ करता है। किसी की तारीफ करना अच्छी बात है, तारीफ तो करनी ही चाहिए, लेकिन किसी की बुराई करना भी तो गलत बात है। तो इसने 2 साल पहले बाबा बागेश्वर के बारे में उल्टा सीधा जब बोला था, तो उसके बाद से इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत सारा दवाई दर्पण करवाने के बाद में भी इसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। तो इसे अचानक से याद आया कि हमने लास्ट में वीडियो क्या बनाया था, किसके बारे में बनाया था। तो इसे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर से पंगा लेकर के इसने अच्छा नहीं किया है। तो इसने बाबा बागेश्वर से मन ही मन माफ़ी मांगा होगा, कुछ किया होगा। उसके बाद से कान पकड़ लिया कि मैं बाबा बागेश्वर के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा। और उस वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। लेकिन ये चाहता तो दूसरी बार भी बनाता, तीसरी बार बनाता, जिस मोदी जी को टारगेट करते रहता है, हमेशा बनाते रहता है। लेकिन इससे एहसास हो गया कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ हमें जो बोला हूँ वो शायद गलत हो गया मुझसे। तो ये बाबा बागेश्वर के खिलाफ बोलना बंद कर दिया और इसने कान पकड़ लिया कि मैं भविष्य में ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो बाबा बागेश्वर सामान्य व्यक्ति नहीं है। कभी इसको ये तारीफ करते हुए नहीं देखा कि बाबा बागेश्वर ने जो कैंसर हॉस्पिटल बनवाया है, बाबा बागेश्वर जो कन्याओं के विवाह करवाते हैं, बाबा बागेश्वर जो भूखों भोजन करवाते हैं, साधु संत हमारे जो करवाते हैं ऐसा काम, ये इस टाइप की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सनातन विरोधी है, धर्म का विरोधी है। तो इसके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकल सकती हैं। हमेशा तारीफ करेगा तो ये विपक्ष पार्टियों का करेगा, मतलब समझ सकते हैं अपने निजी पार्टियों का करेगा। लेकिन ये सनातन धर्म का, ये बीजेपी का बहुत जम करके विरोध करता है। हमारे देवी देवताओं का, हमारे त्योहारों का मजाक उड़ाता है। मित्रों, ये व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात करता है, बल्कि ये भारत के खिलाफ भी हमेशा आग उगलता रहता है। आज भारत और पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भड़काऊ बयान देता रहता है और कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की कमी है, भारत के फोर्सेस की, आर्मी फोर्सेस की कमी है, भारत में कोई भी काम का सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है। यानी कि भारत की निंदा पे निंदा किया जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान जैसे देशों में इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और भी अन्य कंट्रीज में जहाँ भारत के विरोधी या फिर सनातन के विरोधी हैं, वहाँ पे इसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी इसको फॉलो करने वाले साफ शब्दों में कहूँ तो वो धर्म विरोधी हैं, भारत के सनातन धर्म विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं। तो मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसके लिए 2 शब्द आप भी जरूर बोलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम, जय बागेश्वर।